बूढ़ी माँ का घर। सूरजपुर गांव में एक बड़ा सा घर था जिसमें कच्ची ईंटों की दीवारें और आंगन के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस घर में कभी ठहाके गूंजते थे, बच्चे खेला करते थे, बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच किस्से सुनाते थे। उस घर की जान थी कमला देवी, जिन्हें पूरा गांव बूढ़ी अम्मा कहकर पुकारता था। पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कमला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने 3 बेटों रमेश, दिनेश और महेश को कड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। तीनों बेटों की शादी हुई, घर में बहुएं आईं और धीरे धीरे घर का स्वरूप बदल गया। पहले सभी एक ही रसोई में खाना बनाते थे, एक साथ बैठकर खाते थे। धीरे धीरे बहुओं में छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन होने लगी। कभी चूल्हे की जगह, कभी बर्तनों की सफाई, कभी किसी की थाली में अधिक घी जैसी बातें आपसी मनमुटाव की वजह बन जाती। धीरे धीरे तीनों बेटे अपनी पत्नियों की तरफ खींचते चले गए और कमला का दिल अंदर ही अंदर टूटता चला गया। कुछ दिनों बाद बेटों ने निर्णय लिया कि अब सबके हिस्से अलग अलग होंगे। घर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कमला से पूछा भी नहीं गया, बस उनके लिए घर के एक पुराने कोने में छोटी सी कोठरी छोड़ दी गई। कमला कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उस कोठरी में चली गई। उस दिन से वो रोज चुपचाप एक छोटे से चूल्हे पर अपनी रोटी सेंकती और अकेले ही खाकर सो जाती। समय के साथ घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो गई। एक आंगन 3 हिस्सों में बंट गया, पर पीपल का पेड़ अभी भी बीच में खड़ा था, खामोश और उदास। बेटों के बच्चे अब भी कभी कभार उस पेड़ के नीचे खेलते, लेकिन उन्हें एक दूसरे से दूर रहने को कहा जाता। कमला ये सब देखकर मन ही मन रोती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। हर रोज सुबह वो आंगन के बीच लगे पीपल को पानी देती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि एक दिन उनका परिवार फिर से एक हो जाए। एक दिन कमला बीमार पड़ गईं। शरीर कमजोर था और उन्हें बुखार रहने लगा। बेटों को पता तो चला, पर कोई उनके कमरे में देखने तक नहीं आया। सिर्फ उनकी छोटी बहू एक दिन चुपचाप उनके पास आई और कुछ दवा देकर बोली, अम्मा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। कमला ने उस बहू की आंखों में अपनापन देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी तेरे आने से आज दिल को कुछ सुकून मिला, भगवान तुझे खुश रखे। धीरे धीरे कमला की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग मिलने आते, मगर बेटों को अब भी मां की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब बड़ी बहू और मंझली बहू आपस में लड़ रही थीं, तो कमला ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बेटों को अपने कमरे में बुलाया। तीनों बेटे अनमने से उनके पास आए। कमला ने बहुत प्यार से कहा, बेटा मैंने जिंदगी भर जो कमाया, जो बचाया, वो तुम तीनों के नाम ही है। मेरा बस एक आखिरी सपना है कि मेरे मरने से पहले ये दीवार हटा दो। मैं अपने परिवार को फिर एक देखना चाहती हूं। बेटे खामोश रहे। फिर बड़े बेटे रमेश ने धीरे से कहा, अम्मा दीवार हटाने से सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे। हम सबकी भलाई इसी में है कि अलग अलग रहें। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोश होकर बस इतना बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे। उसी शाम गांव के एक बुजुर्ग रिश्तेदार घर आए। उन्होंने जब देखा कि कमला अकेली बीमार पड़ी हैं, तो बेटों को बहुत डांटा। गांव के लोगों ने भी बेटों को समझाया कि मां की सेवा करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। गांव के बुजुर्गों की बात सुनकर बेटों को एहसास हुआ कि वो अपनी मां के प्रति कितने कठोर हो चुके हैं। अगले दिन सुबह जब कमला की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि आंगन की दीवार तोड़ी जा रही है। उनके तीनों बेटे, बहुएं और बच्चे मिलकर फिर से आंगन एक कर रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे फिर से चूल्हा जलाया गया और सालों बाद पूरे परिवार ने मिलकर खाना बनाया। उस दिन कमला की आंखें खुशी से भर गईं। पूरे परिवार ने फिर से मिलकर खाना खाया, एक साथ बातें की, हंसी मजाक हुआ और कमला के चेहरे पर फिर वही मुस्कान लौट आई। उस रात कमला को बहुत चैन की नींद आई। अगली सुबह जब बहुएं उनके कमरे में पहुंचीं, तो देखा कि कमला हमेशा के लिए सो चुकी थीं। उनका चेहरा बहुत शांत था, मानो उनका अंतिम सपना पूरा हो गया हो।
उस दिन पूरा गांव एक स्वर में कह उठा, देखो, बूढ़ी अम्मा के जाते जाते परिवार फिर से जोड़ गई। ये माँ का दिल ही है जो मरते हुए भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। तीनों बेटे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रोए। उन्होंने वादा किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। पीपल का पेड़ आज भी आंगन में वैसे ही खड़ा है। परिवार फिर एक हो गया है, लेकिन वो कोठरी जहाँ कमला रहती थीं अब खाली है। उस कमरे के बाहर अब ताला लगा है, पर अंदर उनकी यादें अब भी जिंदा हैं। परिवार वाले कहते हैं कि आज भी कभी कभी कमरे के अंदर से बूढ़ी माँ के हंसने की आवाज आती है, मानो वो कह रही हों, देखा, मेरा परिवार फिर एक हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।